और इधर बिलासपुर में बीजेपी ने नगर निगम चुनाव के लिए पूजा विधानी पर भरोसा जताया है। उनसे बात की है हमारे संवाददाता ने। बीजेपी ने महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बिलासपुर से इस बार पूजा विधानी को पर भरोसा जताया। पूजा विधानी जी मेरे साथ है। पूजा जी, आपको फिर से एक बार बीजेपी ने भरोसा जताया आपके ऊपर। सबसे पहले बधाई आपको। किस तरीके से आज जो है संगठन ने आपको मौका दिया, कैसे जनता के बीच? सर्वप्रथम मैं अपने शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री माननीय अमर अग्रवाल जी को और बिल्हा के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे ऐसे हमारे धर्म भैया को और तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह जी को और बिलतरा के विधायक माननीय भाई सुशांत सिंह जी को, इनको मैं धन्यवाद देती हूं कि एक महिला पर भरोसा करके जो नगर निगम का टिकट देने का काम किए हैं। और निश्चित रूप से पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में नगर निगम में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं बिलासपुर में। और जिस तरीके से भू घोटाला किए हैं, जमीन का घोटाला किए हैं, उसका जांच करने का काम रहेगा मेरा प्राथमिक तौर पे। और हमारे अमर भैया वैसे ही उस काम को गति भी दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो विकास कार्य रुके हुए हैं उसको काम करने का हम काम करेंगे, क्योंकि पैसे की कहीं कमी नहीं होगी। केंद्र और राज्य में जो सरकार चल रही है, विकास पुरुष है हमारी विष्णुदेव साई जी, और हमारे केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है। और ये दोनों केंद्र और राज्य की जितनी योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं के चलते जो है हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से जनता भी आस लगाए हुए कि भारतीय जनता पार्टी का शासन में जो योजना वो सुचारू रूप से चले और कोई ऐसे प्रतिनिधित्व आए कि अच्छे से काम चले और विकास हो बिलासपुर का। तो इस ओर मेरा ध्यान रहेगा। बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी? देखिए, मेरे प्राथमिक तौर पे मेरे विकास में जो है एक एजेंडा में और रहेगा कि जो वर्किंग लेडीज है उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था करना नगर निगम के द्वारा। 70 वार्ड है, 70 वार्ड में प्रयास यही रहेगा कि छोटा सा जगह देख के हमारे चारों विधायकों के देख रेख में, मतलब उनके सोच के हिसाब से जो है वर्किंग लेडीज के लिए अलग से टॉयलेट निर्माण करने का। बहुत नजदीक है, ऐसे में जनता के बीच जाना कितना मुश्किल हुआ, कितना बड़ा चुनौती हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी तो एक होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरे हर कार्यकर्ता जो है महापौर के तौर पे अपने अपने क्षेत्र में वोट मांगेंगे, जनता तक पहुंचने का काम करेंगे। प्रत्याशी तो मैं अकेले हूं, लेकिन मेरे पूरे कार्यकर्ता और नेता जो है वो मतलब काम करेंगे जनता के बीच में जाके। और महापौर के तौर पे एक चेहरा नहीं, सभी चेहरा जो है महापौर है यहाँ पे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है प्रचंड बहुमत से होगी, क्योंकि हम विकास को के मुद्दे पे ही इस चुनाव को लड़ेंगे। कई ऐसे काम है जो रुके हुए हैं अभी भी। पहली प्राथमिकता क्या होगी जब आएंगे, क्योंकि शहर लगातार डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब निगाह में अगर आप जीत कर आते हैं तो किस तरीके से विकास को गति मिलेगी? मैंने बताया पहले, जो नगर निगम के क्षेत्र में जो काम रुके हुए हैं उसको गति देने का काम करवाएंगे। और जो नए वार्ड जो है विधानसभा के जो जुड़े हैं, तो पिछले 5 साल में जो है एक भी काम वहाँ विकास नहीं हुआ है। प्राथमिक तौर पे जो है वहाँ के पार्षद, वहाँ के नेतागण के सहयोग से जो है वहाँ के काम को गति देने का काम करेंगे। तो ये है पूजा विधानी जो जीत का दावा कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको अपना प्रत्याशी बनाया और भरोसा जताया। हालांकि 11 तारीख को मतदान होगा, 15 तारीख को रिजल्ट आएंगे। हालांकि दोनों ही पार्टियां दमखम लगाकर जो है मैदान में जाएंगी, लेकिन एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि कम समय में लोगों के बीच जाकर किस तरीके से जो जनता है, जो जनार्दन है, उसको किस तरीके से रिझाती ये देखना होगा। फिलहाल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और पूजा विधानी को इस बार मौका दिया है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ प्रकाश राव।